मनोविनोद होता है कि हमारे रामचंद्र जी बड़े हैं, वो कहता है हमारे कृष्णचंद्र जी बड़े हैं, और दोनों जानते ही हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर मनोविनोद है। ये आज हम ही लोग नहीं करते हैं, ये अनादिकाल से चली आ रही है। तुलसीदास जी और सूरदास जी ये समकालीन संत हैं, मतलब एक समय में हुए ये दोनों, और दोनों जानते हैं, तुलसीदास जी भी जानते हैं, सूरदास जी भी जानते हैं क्या, कि राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर भी संतों का मनोविनोद होता रहता है। एक दिन सूरदास जी तुलसीदास जी के पास में आए। सूरदास जी ने कहा जय श्री कृष्ण, तुलसीदास जी ने कहा जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। तुलसीदास जी ने कहा देखो सूरदास जी, रामचंद्र जी के चरण पकड़ लो, तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्ण के चरणों में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो सूरदास जी ने कहा देखो मैं रामचंद्र जी की अवहेलना नहीं करता हूं, पर मेरे गोपाल के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। रोज ऐसा होता रहता है मनोविनोद, तुलसीदास जी के बीच में और सूरदास जी के बीच में रोज होता है। एक दिन आए सूरदास जी, तुलसीदास जी ने कहा आज फैसला होकर के रहेगा। बोले कैसे फैसला करोगे, कौन बड़े हैं, रामचंद्र जी की कृष्णचंद्र जी? बोले एक काम करते हैं, एक तराजू लगाते हैं और तराजू से तौल लेंगे। कैसे तौलोगे? बोले मैं अपने इष्ट का नाम लेकर के तराजू पर बैठूंगा और तुम अपने इष्ट का नाम लेकर के तराजू पर बैठ जाना। जिसका पल्ला भारी होगा उसका पल्ला नीचे आ जाएगा और उसी की सेवा उसी की पूजा दोनों को करनी पड़ेगी। रामचंद्र जी जीते तो तुमको भी रामचंद्र जी की सेवा करनी पड़ेगी, और तुम्हारे कृष्णचंद्र जी जीत गए तो मैं भी कृष्णचंद्र जी की सेवा करूंगा। सूरदास जी ने कहा ठीक है। तराजू लाए, तराजू को लटकाया वृक्ष पे। अब सूरदास जी को तुलसीदास जी ने कहा बैठो महाराज। उन्होंने कहा जय हो मेरे गोपाल, अपने इष्ट का नाम लेकर के बैठ गए। अब तुलसीदास जी ने कहा जय हो मेरे सीताराम, तुलसीदास जी इधर बैठ गए। अब किसका पल्ला भारी हुआ? तुलसीदास जी का जो पल्ला था वो नीचे झुक गया और बेचारे सूरदास जी ऊपर टंग गए। देखा सूरदास जी, मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था अपने समय को नष्ट मत करो, रामचंद्र जी के चरण पकड़ो, और रामचंद्र जी के चरण ही भवाब्धि पोतम है, इस भव सागर से पार होने के लिए बड़े बड़े नौका के समान है, पर तुम मेरी बातों को नहीं माने। अब सूरदास जी का बहुत माथा खराब हुआ, तराजू से उतरे, लड्डू गोपाल को थैले में रखा और चले गए। गोवर्धन में परिक्रमा लगाते समय एक वृक्ष है, वहीं जाकर के सूरदास जी बैठ गए। और सूरदास जी तो इतने भगवान के अनन्य भक्त थे कि भगवान से उनका बातचीत भी होता था। अब सूरदास जी बैठ गए वृक्ष के नीचे। भगवान ने कहा क्यों बाबा आज गाना ना सुनाओगे? गाना दिव्य अपने मधुर कंठों से भगवान को गीत सुनाते थे, पद पदावलियां सुनाते थे सूरदास जी। क्यों बाबा आज गाना ना सुनाओगे? बोले बात मत करो मुझसे। सूरदास जी कहते हैं भगवान से, ठोड़ी पे हाथ रख कर उठाते हैं, बाबा मैंने कौन सी गलती कर दी जो मोते बात ना कर रहे हो तुम? बोले बात मत करो। अच्छा गलती खुद करोगे और डांट हमें रहे हो? बोले हाँ गलती तो करता हूं मैं, ये जो दिन भर तानपूरा बजा करके तुम्हारा गीत गाता हूं तुम्हारे जाने के लिए, ये गलती है तो है मेरी। दिन रात कहीं से जाकर के किसी से मांग करके माखन जुटाता हूँ, तुम्हें भोग लगाता हूँ, मिश्री जुटा करके तुम्हें भोग लगाता हूँ, कैसे कैसे कितना परिश्रम करता हूँ, ये मेरी गलती ही तो है। बोले बात क्या है गई बाबा, बात है तो बताए दो। बोले नेक भारी ने, गोवर्धन उठाने के लिए तुम्हारे पास खूब बल है, गोवर्धन को तो एक उंगली में उठा करके दिखाते हो, पूतना को मारने के लिए तुम में खूब बल है, बड़े बड़े राक्षस तुमने मार दिए, कंस को मारने के लिए खूब बल है, पर उस दिन थोड़े भारी नहीं हो सकते थे? पूरी नाक कटा दी तुमने मेरी तुलसीदास जी के सामने। अब बात मत करना मुझसे आप।
बोली इसमें ठाकुर जी ने कहा बाबा यहाँ में गलती तो आप ही की है। बोली मेरी कैसे गलती है? बोली ये बताओ सच्ची सच्ची बोलना, आपने क्या कहा था बैठते समय तराजू में? सूरदास जी ने कहा मैंने तो यूं कही कि जय हो मेरे गोपाल जी। बोले ठीक है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जय हो मेरे सीताराम जी। ठाकुर जी ने पूछा सूरदास जी से, सूरदास जी एक बात बताओ, एक बड़ा होता है, दो बड़े नहीं, दो बड़े होते हैं या तीन बड़े होते हैं, ये बताओ। सूरदास जी ने कहा अंगूठा टेक व्यक्ति भी बता देगा कि तीन बड़े होते हैं। बोले यही तो मैं भी कह रहा हूं, तुमने कहा जय हो मेरे गोपाल जी, तो गोपाल जी कितने बड़े होते हैं? लड्डू गोपाल जी को देखा है, छोटे से बेचारे होते हैं। और तुमने मेरा ध्यान किया, ऊपर से छोटे रूप में मेरा ध्यान किया, और तुम भी बिल्कुल 1.5 हड्डी के हो बाबा, तुम भी पतले दुबले, मैं भी छोटा सा, और एक तराजू में हम दोनों बैठ गए। राम जी ने हेल्दी शरीर वाले, और अम्मा जी भी हट्टी कट्टी, और तुलसीदास बाबा तो हट्टे कट्टे पेट निकला हुआ है ही उनका। अब बताओ ऐसे वो तीन और पतले दुबले हम दो, अब बताओ भारी कौन होगा? सूरदास जी के तुरंत समझ में आ गई। लड्डू गोपाल को तुरंत थैले में रखा और डंडा पकड़ करके पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। फिर से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए, अरे तुलसी बाबा हैं क्या? तुलसीदास जी निकल कर क्या आए? बोले फिर से तराजू निकालो, फिर से तुलेंगे अब भगवान। बोले नहीं नहीं, एक बार तुल गया सो तुल गया, अब नहीं दोबारा नहीं तुलेगा। बोले नहीं नहीं, फिर से तुलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तुमको सिखा करके भेजा है ना, मैं सारी करतूत जानता हूं उसकी। तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। सूरदास जी को गले से लगा लिया और कहते हैं कोई अंतर थोड़ी ना है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहि निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।